हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ में। दोस्तों मैं आपको बताऊं समीर, आज आपके लिए लाया हूं कुछ टिप्स। दोस्तों कल बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का और मैं आज आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, हर तरीके से आपको टिप्स दूंगा कि आपके एग्जाम हॉल में कैसे टिप्स होने चाहिए और कहाँ पे क्या चीज आपका जो बिहेवियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एग्जाम शीट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि एग्जाम शीट को कैसे करते हैं। आज मैं आपको पहले सेक्शन बताऊंगा कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं तीन सेक्शन आते हैं इसमें, ए, बी और सी। तीनों सेक्शन 100 नंबर के होते हैं हमारे। और सबसे पहले हमें वो चीज करनी चाहिए जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हमारा बी सेक्शन को जमता है। तो बी सेक्शन हमें पहले करना चाहिए। बी सेक्शन में जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहले नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट, हमें वो करना है। देन हमें एडिटर लेटर करना है, एडिटर लेटर या कोई भी लेटर हो उसे करना है। फिर तीसरे नंबर पे हमें आर्टिकल और चौथे नंबर पे स्पीच या डिबेट या जो भी आप करना चाहो। तो सेक्शन बी को इस ढंग से हमें करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जो होता है वो स्टार्टिंग की चीजें देखता है। आपकी स्टार्टिंग की बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और 7-8 जो आपके पेज होंगे शुरू के स्टार्टिंग के, तो कितने अच्छे पेज होंगे कि बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा आपने। तो मेरे हिसाब से बी सेक्शन करेंगे आप तो बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके लिए टाइमिंग 45 मिनट में आपको इसे कर लेना है और स्पीड से करना है इसे। और दूसरे नंबर पे आपका आता है फिर सी सेक्शन। ए सेक्शन नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ए सेक्शन कर लेते हैं। ए सेक्शन में टीचर वैसे इरिटेट हो जाता है ए सेक्शन देखकर। तो प्लीज आप बी के बाद सी सेक्शन को ही लीजिएगा। सी सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना, बी सेक्शन तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक करना है और सी सेक्शन में जो है ना बात से शुरू करना है आपको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 जो कि करेक्टर स्केच है। पहले करेक्टर स्केच करना है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा 12वां, वो इवेंट या समरी कुछ भी हो सकती है, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है पिछली। तो आपको वो करना है 12वां क्वेश्चन नंबर। फिर तीसरे नंबर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है या वैल्यू बेस्ड जो भी आता है वो करना है। फिर लास्ट में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा करना है जो कि फ्लेमिंगो या विस्टास से होता है, यानी कि 4 बैक टू बैक आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और वो भी अलग अलग पेज पे। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है। देन आपको सी सेक्शन का सबसे लास्ट में स्टैंजा करना है, क्योंकि स्टैंजा में अक्सर गलतियां बहुत होती हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आपको बनाना है सेक्शन सी का। तो दोस्तों देखो, स्टार्टिंग के हमने बी सेक्शन के 7-8 जो पेज थे हमने उसे भरे, उसके बाद फिर सी सेक्शन में हम आ गए। हमने सी सेक्शन की जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करें तो काफी पेपर यहाँ तक भरा भरा सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे फेल होने के चांस तो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 2 सेक्शन हमने बड़े बड़े कर लिए हैं और बहुत बेहतर तरीके से करे हैं हमने यहाँ पे बी सेक्शन, फिर उसके बाद सी सेक्शन। और एग्जामिनर काफी इंप्रेस होगा आपसे, आपके मार्क्स इतने नहीं कटेंगे इसमें। फिर लास्ट में आके दोस्तों, लास्ट में आके आपको सेक्शन ए करना है। सेक्शन ए में बच्चों का क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं, वो भी टिप्स मैं अभी आपको बताऊंगा। सेक्शन ए में क्या करना होता है, हमें नोट मेकिंग और पैसेज होते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आपको नोट मेकिंग पहले कर लेनी चाहिए, ना कि पैसेज। तो नोट मेकिंग आपको पहले करनी है, फिर आपको पैसेज अनसिन पैसेज जो भी है वो करना है। इस तरह से आपको 100 नंबर का पेपर हो जाता है। और मेरे हिसाब से पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या वजह है वो मैं आपको पहले बता दूं। दोस्तों इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ए सेक्शन में ज्यादा टाइम ले आते हैं या बाकी सेक्शन में ज्यादा टाइम ले आते हैं। वजह यह है कि वो पढ़ने में ज्यादा टाइम निकाल देते हैं। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों, कभी भी 2 काम एक साथ नहीं करने चाहिए, उसमें हमारी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि हमने देखते हैं कि हम क्या करते हैं, राइटिंग और रीडिंग, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, राइटिंग और रीडिंग दोनों ही एक सेक्शन कर लेते हैं, एक साथ ही वो करते हैं। इधर पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दिमाग आपका डबल जगह लगता है और प्लस में टाइम भी खराब होता है। मैं आपको मान लीजिए हम कर रहे हैं सेक्शन सी और हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें जितना हमारा फॉर्मेट है हम उस फॉर्मेट को लिख लेंगे, कंटेंट के लिए जगह छोड़ देंगे, जो भी हमें लिखना होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। तो सारी चीज हम लिखने के बाद जो जगह छूटेगी हम एक साथ थोड़ा लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग एक बार में ही वो थॉट के लिए लगेगा। बार बार हम करते हैं तो हम वहां पे अटक जाते हैं। ये चीज नहीं करनी है। आपका टाइम देखो कितना बचेगा, इस मेथड से करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और आप बहुत अच्छा उसमें इंप्रेशन जमा सकेंगे, क्योंकि थॉट एक बार ही आती है, उसे बार बार हम नहीं लगा सकते और एक बार में ही हम उसको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए क्यों ज्यादा टाइम ले आता है, रीजन मैं आपको आज बताता हूँ। रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं, वही सेम के पहले
एक अंडरलाइन कर ली और फिर उसे लिख लिया। ये तरीका बिल्कुल नहीं करना है। मैं तरीका बताता हूं आपको। पहले आपको क्या करना है, पहले तो नोट मेकिंग की बात कर लेते हैं। नोट मेकिंग में टाइम क्यों लगता है ज्यादा? नोट मेकिंग में टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस अंदाज से करेंगे। नोट मेकिंग में आप पहले पेंसिल से ही वो जो 15 मिनट आपको मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल पेपर नहीं खोलना है आपको। क्या करना है, नोट मेकिंग में जो अंडरलाइन कर लेना है, सब हेडिंग, मेन हेडिंग वगैरह जो भी है। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो वहां पे हल्का सा छोटा एम बना लीजिए, M1, और उसके बाद M2, M3। तो ये इसका मतलब हो जाएगा ये हम मेन हेडिंग लिख रहे हैं। और अगर सब हेडिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे S1, S2, S3। और अगर आप सब हेडिंग लेना चाहते हैं तो SS1, SS2, SS3। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो है वो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से उसमें आ जाएगा। और जब आप, और टाइटल लिखना नहीं है शुरू में, टाइटल को थोड़ा ध्यान से करना है, सोच समझ के पहले ढूंढना है, क्योंकि टाइटल का 1 नंबर खरा होता है आपका। तो आपको टाइटल का ध्यान रखना है, टाइटल को थोड़ा टाइम लगाना है, 2 मिनट 3 मिनट आराम से देख लो, क्योंकि टाइटल वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, या कई बार ऐसा होता है जिस पर पैसे ज्यादा वो होता है टाइटल। तो नोट मेकिंग का मैं आपको बताऊंगा, नोट मेकिंग में आपको 15 मिनट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके ये 15 मिनट में लग जाएंगे तो जब आप लास्ट में सेक्शन ए पे आएंगे तो आपके लिए तो सारी चीजें होंगी, सारी चीजें लगी होंगी। आपको तो सिर्फ अब क्या करना है, उतारना है। और आप जानते हो कितनी जल्दी उतार सकते हो। तो देखो कितना टाइम बच रहा है हमारे यहाँ पे नोट मेकिंग में। दोस्तों बहुत अच्छा फॉर्मेट है, अगर इसको आप जरूर फॉलो करो, अपना टाइम बचाइएगा। ऐसी पैसेज में करना है। पैसेज के अंदर भी बच्चे क्या करते हैं, इधर अपने अंडरलाइन करी, इधर उतार लिया। ये टाइम बहुत खाता है, ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक साथ ही अंडरलाइन करनी है, समझ के बिल्कुल एक साथ अंडरलाइन कर लेनी जहां जहां आपको लिखना हो, चाहे वो फॉर्मेट से करें चाहे बिना फॉर्मेट के। उसके बाद फिर आपको एक साथ लिखना शुरू करना है। तो ये हो जाएगा नकल का काम एक तरह से, कि आपको सिर्फ उतारने का काम है। इससे आपका टाइम पूरा बच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था पूरा पेपर करने का तरीका कि पेपर को कैसे